Hello students, how are you? I think you are well. तो जैसा कि हमने चैप्टर 4 तक पढ़ लिया था, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 की, जो कि हमारा है लाइंस एंड एंगल्स। अब सोच रहे हैं सर जी ने चैप्टर 4 की अगले एक्सरसाइज तो करवाई नहीं। देखिए वो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्या मतलब, उसके लिए आपको ग्राफ पेपर वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो हमने बात को पहले से इन्फॉर्म किया नहीं था, तो जिस दिन आप उसकी व्यवस्था कर लेंगे मैं आपको अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। आज हम बात करते हैं चैप्टर 6 की, जो कि आपका है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो बेसिकली हमको यहाँ पढ़ना क्या क्या, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए पढ़ना हमको यहाँ पे पहली बात तो टाइप्स ऑफ लाइंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस की हम बात करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, और इस एंगल से रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपका पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की, और लास्ट में हम जाएंगे प्रूव करेंगे आपका एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये हमारे चैप्टर का मोटो है, टाइप्स ऑफ लाइंस, एंगल्स, फिर पैरेलल लाइन वाला केस, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, उसको कैसे हम प्रूव करते हैं, इन सारे की हम बात करेंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं हम। ठीक है, वन बाय वन एक ही टॉपिक खत्म कर लेते हैं। पहले हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, उसी की हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए अगर हम पहले लाइन की बात करें तो लाइन आपने पढ़ रखा है, लाइन आपने पढ़ रखा है। इसमें होता क्या है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और जो लाइन होती है वो आप प्रॉपर्टी, देखिए आपने चैप्टर 5 नहीं पढ़ा क्योंकि चैप्टर 5 आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है, हम अगर लाइन की बात करें तो आप जानते हो ये ऐसे एक लाइन बनी होती है, ये आपका एक लाइन। अब इस लाइन को इनडेफिनेटली वी कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, मींस अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन इनडेफिनेटली। मतलब आपका ऐसे कोई लाइन आपको दिया हो, मान लो ए, ठीक है, ए बी कोई लाइन दिया हुआ है, हमको कोई थ्योरम प्रूव करना है या हमें कुछ प्रूव करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लाइंस को दोनों तरफ अपनी सुविधा के अनुसार एक्सटेंड कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब लाइंस को आप प्रूव करने के अकॉर्डिंग दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, ये हो गया। फिर उससे मिलता जुलता आपका बनता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइन, मतलब किसी लाइन का पार्ट। देखिए लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस है। लाइन जो एक्चुअली हम बोर्ड पे ड्रा करते हैं या कॉपी में ड्रा करते हो, वो लाइन सेगमेंट होता है, ना कि लाइन। क्योंकि लाइन जो हमारी होती है वो आपकी कभी इंड ही नहीं करती, और जब इंड नहीं करती तो इसके पास कोई इंड पॉइंट नहीं होता। जबकि हम बनाते कैसे हैं, हम ऐसे बनाते हैं ए बी। अब सोचो भैया हमने ये बना दिया, हमने कहा लाइन है। एक्चुअल केस में जो आप पढ़े लिखे बच्चे, मैं बैल बुद्धि की बात नहीं कर रहा, जो बैल बुद्धि उनकी अलग बात है, बट जो अच्छे बच्चे हैं वो जानेंगे कि ये लाइन सेगमेंट है, ना कि लाइन। क्योंकि लाइन में तो इंड पॉइंट होता नहीं है, और यहाँ पे तो हमने इंड पॉइंट बना रखा है, तो ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन है। अब आती है बात भाई कि लाइन होती कितनी तरह की है। तो देखिए एक तो आपको यहाँ पे सबसे जरूरी है जानना स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन सभी लोग जान रहे हैं भाई, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक पॉइंट आता है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। अब बात आती है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। भाई देखो जब कोई कई सारे पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तब उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। व्हेन मोर देन 2 और 3 या 4, जितना आप ले सकते हैं, मोर देन 2 की हम बात कर रहे हैं। तो अगर जितने से आपको पॉइंट दिए गए हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तब तो उनको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज हम बोल देंगे आपको उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है लाइन आपकी जो पैरेलल है और इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो लाइंस एक दूसरे को कभी कट ना करें। आपकी दो लाइंस है, हम ये मान के चलते हैं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बट दे इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी।
इन्फिनिटी पे जाके कट करेंगे। अब सोच लो भैया इन्फिनिटी पे जाके कट करेंगे, तो क्योंकि हमें एक्चुअल जानकारी तो है कि ये कहाँ पे कट करती है, तो हम मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी पर कट करेंगी, और इन्फिनिटी कहाँ पे किसी को पता नहीं है, तो ये कहाँ कट करेंगे किसी को पता नहीं। मतलब ये मान के हम चलते हैं कि ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, और जो कट करती हैं उनका नाम होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप देख रहे हैं ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो जिस पॉइंट पे कट करेंगी उस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये दोनों लाइंस बन जाएंगे आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये हमारी बात हो गई लाइंस की। अब आते हैं आपके सबसे मेन टॉपिक पर, जो कि हमारा है एंगल से रिलेटेड। अब पहले हम बात कर लेते हैं एंगल्स, ठीक है, क्योंकि एंगल्स पे ही आपका सारा खेल यहाँ पे डिपेंड करेगा। बात को समझने का प्रयास करें, बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है इसके बारे में पढ़ चुके हो, या कुछ लोगों ने ना भी पढ़ा हो, या बहुत सारे लोगों को याद ना हो, क्योंकि याद होना बड़ा मुश्किल केस है। आपको जल्दी याद तो नहीं होता है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। चलिए बात करते हैं एंगल्स, ठीक है। अब इसमें देखिए, पहले हम बात करते हैं आपका एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये क्या होता है, 0 से 90 के बीच वाला, ठीक है। मतलब ये आपका 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। द एंगल विच इज मोर देन 0 बट लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मतलब जिस एंगल की जो वैल्यू है वो हमारी 0 से तो ज्यादा होगी लेकिन 90 से कम होगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। या आपका किसी तरह से आप ऐसे बना सकते हैं, ये बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है, आपने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, वो 0 से ज्यादा और 90 से कम आएगी। 0 से ज्यादा और 90 से कम आएगी, तब उसको हम बोलेंगे आपका एक्यूट एंगल। भाई सबको विजिबल हो रहा है, ठीक है, एक्यूट एंगल। अब उसके बाद बात आती है हमारा दूसरा जो होता है, वो होता है राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या है, ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल, जो एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ये कितना होगा आपका, 90 के बराबर होगा, तब उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, ठीक है। अब उसके बाद हमारी बात आएगी ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल ये कितना होता है भैया, मोर देन 90 बट लेस देन 180। ये 90 से ज्यादा और 180 से कम। ये तो आपका 90 का होगा, ये हो जाएगा मोर देन 90 बट लेस देन 180। लेस देन 180, 90 से ज्यादा 180 से कम, उसको हम बोल देंगे ऑब्टूज एंगल। फिर आपका एक आएगा स्ट्रेट एंगल, वो आपका होता है 180 डिग्री का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आपका जो है 180 डिग्री और स्ट्रेट एंगल, इसका हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। इसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल, ये होता है 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम। 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंड द लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल, उसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट एंगल। ये आपका होता है 360 डिग्री का। ये कितना होता है, 360 डिग्री का, मतलब ये आपका हो गया कंप्लीट एंगल। तो ये तो हमारी बेसिक बातें हो गई जो हमने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। अब यहाँ जो हमको पढ़ना है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी जो हमको पढ़ना है वो आपका आएगा पेयर ऑफ एंगल। अब सोच रहे भैया पेयर ऑफ एंगल क्या है, तो आपको नाम से ही क्लियर होगा, पेयर मतलब दो। तो हम पेयर्स की बात करेंगे, मतलब आगे दो एंगल जो पेयर में होते हैं उनका क्या नाम होता है, और उसमें सबसे पहला आपका आएगा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एक आपने वर्ड सुना होगा एडजेसेंट, इसका मतलब होता है बगल, सटा हुआ, ठीक है, अगल बगल आप बोल सकते हैं। तो एडजेसेंट एंगल पहचानने की पहले हम फिगर से बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे डायग्राम का बहुत खेल है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि चैप्टर 6, 7 और 8 और 9, जो कि 9 आपके सिलेबस से गायब हो चुका है,
6, 7 और 8 इन तीनों चैप्टर्स में सारा खेल डायग्राम का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, अब देखिए हमने ये बना दिया, ये तो आपका एंगल हो गया। एक हम और ड्रा कर देते हैं, ये लाइन। ठीक है, थोड़ा विजिबल है इसलिए मैं थोड़ा डार्क बना रहा हूं। ये आपके इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, और यहां हमने दे दिया डी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहां आपको दो एंगल दिख रहे होंगे भाई, एक एंगल तो आपका ये वाला पार्ट है और दूसरा जो हमारा एंगल है वो ये वाला पार्ट है। तो एक एंगल हमको मिल जाएगा CBD, एक हमको एंगल मिल जाएगा CBD और दूसरा मिल जाएगा ABD। ठीक है, तो अब ये एडजेसेंट है कि नहीं है ये हम कैसे करें? देखिए एडजेसेंट होने की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला कि उनका वर्टेक्स कॉमन हो, उनका वर्टेक्स क्या हो, कॉमन हो। वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे लाइंस आपकी मीट करती है या जहां से वो स्टार्ट करती है। समझ रहे हैं बात को? तो देखो भाई CBD इसमें B आ रहा है और ABD इसमें भी क्या है, B आ रहा है, मतलब वर्टेक्स क्या है, कॉमन। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फिर उनमें एक कॉमन आर्म हो, तो देखो भैया BD और BD पहले वाले में भी आ रहा है और BD दूसरे वाले में भी आ रहा है, तो एक कॉमन आर्म भी हो गई। तीसरा होता है जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब एक इस लाइन के इस तरफ हो, दूसरी आपकी इस तरफ, मतलब दोनों एक साइड में हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। तो आप देखिए एक लाइन BC इधर है और एक लाइन AB ये क्या है, इधर है। तो ये आपका बन जाएगा एडजेसेंट। मतलब एडजेसेंट एंगल तब बनेगा when the angles have a common vertex। पहली प्रॉपर्टी वर्टेक्स क्या होगा, कॉमन होगा। दूसरी बात दे हैव अ कॉमन आर्म, दे हैव अ कॉमन आर्म, उनके पास एक कॉमन आर्म होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज द नॉन कॉमन आर्म इज अपोजिट टू द कॉमन आर्म। ठीक है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। द नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट टू ईच अदर, ये आप मान सकते हैं, वो दो एक दूसरे के अपोजिट हो और कॉमन आर्म के अलग अलग साइड हो। ठीक है, एक इधर और एक आपका इधर, तब इन दोनों एंगल को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ये आपका क्या बन जाएगा, एडजेसेंट एंगल। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडजेसेंट एंगल के बाद आपकी बात आती है, एडजेसेंट एंगल आपका हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं आपका लीनियर पेयर की। ठीक है, ये लीनियर पेयर वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर पेयर देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक हमने ऐसे लाइन बना दिया और एक हमने यहाँ पे एक लाइन बना दिया। ठीक है, इस पे हम कोई नाम दे देते हैं AOB, यहां हमने दे दिया C। तो देखिए आपको दो एंगल दिख रहे हैं AOC और BOC, तो ये भी आपका एडजेसेंट एंगल ही है। ठीक है, AOC और BOC दो दिख रहा है, तो हमारे पास एक एंगल है AOC और दूसरा एंगल है BOC, ये हमारे पास दो एंगल। अब अगर आप ध्यान से देखो तो भाई AOC और BOC दोनों में O आ रहा है, OC दोनों में कॉमन भी है। ठीक है, दोनों में क्या है, कॉमन भी है, और जो बाकी दो साइड हैं वो एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका एक एडजेसेंट एंगल। ये क्या बन जाएगा आपका एक एडजेसेंट एंगल। लेकिन इसका एक और नाम है जिसको हम बोलेंगे आपका लीनियर। यहां पे क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी एडजेसेंट एंगल की नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन है, आप ध्यान से देखिएगा, ये दोनों आपकी नॉन कॉमन आर्म है और ये मिलके एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करें, तब उसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोल देंगे हम, लीनियर पेयर। यानी आपके एंगल कौन से हो जाएंगे, लीनियर पेयर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर एंगल्स आपके लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उनका सम कितना होगा, 180। ये आपको ध्यान रखना है। दो एंगल्स हैं
वो किसी स्ट्रेट लाइन कैसे बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो उनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा हमेशा, ये हमेशा हमारा हो जाएगा 180। इतनी बात क्लियर है? मींस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180, इज ऑलवेज 180। ये आपको ध्यान रखना है, इसका हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। इसका एक अपोजिट भी होता है कि अगर आपकी ऐसे कोई लाइन है और यहाँ पे जो दोनों एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 है, तो फिक्स वाली बात है कि लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब दो बातें हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल का सम कितना होगा 180, और अगर एंगल का सम 180 है तो लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ये दोनों अभी आगे हम एग्जाम के रूप में प्रूव करेंगे। इसके बाद हमारी बात आती है वर्टिकली अपोजिट की। इसके बाद हमारी बात आएगी वर्टिकली अपोजिट। अब सोच रहे हैं भैया वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? तो अभी हमने बात किया था आपका इंटरसेक्टिंग लाइन से। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास ऐसे दो लाइंस हैं, और ध्यान से देखें, एक लाइन हमारी ऐसे है, ठीक है, ये हमारी एक लाइन हो गई, और एक लाइन हमारी ये, ठीक है, ये दोनों लाइंस हैं। अगर ये किसी पॉइंट पर कट कर रही है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये किसी पॉइंट पर कट कर रही है, तो चार एंगल बन रहे हैं, एक ये बन जा रहा है, एक ये बन जा रहा है, एक ये बन जा रहा है, और एक ये। इनका नाम दे दे तो 1 2 3 4, 1 2 3 यहाँ दे देना तो अच्छा रहेगा, 3 और ये आपका हो गया। अब देखिए चार एंगल बने, तो इसमें जो सामने सामने है, मतलब ये वाले, ठीक है, और ये वाले, ठीक है, ये वाले और ये वाले, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब एंगल 1 और 3, 1 और 3 और 2 और 4, एंगल 1 और 3, 1 और 3 और एंगल 2 और 4, 2 और 4, ये आपके बन जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये हमेशा बराबर होते हैं। ये क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। मींस द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब ये तो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हुई जो हमको यहाँ पे पढ़ना था, एंगल के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स, लाइन के बारे में, लाइन के आपका इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल, ये सारी बातें हमारी हो गई। अब हमारे पास दो एक्सियम है और एक थ्योरम है जिनको हम जान लें ताकि उनका हम यूज कर पाए क्वेश्चन लगाने में। पहली हमारी जो एक्सियम है, एक वो कह रही है, एक्सियम 6.1 की बात कर रहे थे, एक्सियम 6.1, ये क्या कह रही है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन then the sum of adjacent angles so formed is 180। अगर आपकी ऐसे कोई लाइन है और उस पे एक लाइन स्टैंड कर रही है, ठीक है, उस पे एक लाइन स्टैंड कर रही है, तो जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा 180, जिसको हमने बोला है लीनियर पेयर, जिसको हमने क्या बोला है, लीनियर पेयर। पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि अगर कोई लाइन है स्ट्रेट लाइन, उस पे एक दूसरी लाइन स्टैंड कर रही है, मतलब खड़ी है, या आप मान सकते हैं आपका बनी हुई है, तो जो आपके दोनों एंगल बनेंगे एडजेसेंट एंगल, उनका सम कितना होगा, ये होगा भाई 180, और इसको हम बोलते हैं लीनियर। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर एक्सियम 6.2 हमारा कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। इसी का अपोजिट इसमें कह रहा है कि अगर आपके ऐसे दो एंगल हैं, ठीक है, ऐसे दो एंगल बन रहे हैं जिनका सम 180 है, तो ये मस्ट कंडीशन है कि ये आपकी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं आगे प्रूव करना पड़ता है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180। दो बातें बस, हल्का सा डिफरेंस है,
ध्यान सुनिएगा, अगर एक लाइन है और उस पे दो एंगल बन रहे हैं तो उनका सम कितना होगा 180। दोबारा फिर कह रहा है कि अगर सम 180 है तो लाइन क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, हमेशा क्या बनेगी वो स्ट्रेट लाइन। ये आपका हो गया एक्सियो। एक हमारी थ्योरम है जो आपकी बेस्ड है वर्टिकली अपोजिट वालों पे, जो हमने बात किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल का, वो उसी पर बेस्ड है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिए। फिर हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज। थ्योरम हमारी कह रही है, थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 कह रही है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसकी हम बात कर चुके हैं कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने अभी पढ़ लिया है, ठीक है। तो इतनी बातें हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, उसका फिगर हमने बना रखा है। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.13 लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ध्यान से देखिए, AB और CD O पर कट करती हैं, AB और CD क्या कर रही हैं, O पर कट कर रही हैं। एंगल AOC प्लस एंगल BOE हमको गिवन दैट है एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE, ये हमको दिया हुआ है 70 डिग्री, एंड एंगल BOD ये हमको दिया हुआ है 40 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है 40 डिग्री। फाइंड करना है एंगल BOE हमको निकालना है, और रिफ्लेक्स एंगल COE, ये इतना हमको निकालना है। बात समझिएगा ध्यान से। हमको दिया हुआ है कि AB और CD दो लाइंस हैं जो पॉइंट O पर कट करती है, OE एक लाइन आपकी और बनी हुई है। एंगल AOC प्लस BOE हमको 70 दिया है और BOD हमको दिया है 40 डिग्री। हमको BOE निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। तो भाई पहले हम बात कर लेते हैं BOE वाले की, फिर हम रिफ्लेक्स की बात भी कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं। देखिए, वी हैव एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये हमको दिया है 70। अब ध्यान से देखो भाई, AOC कौन सा है, ये वाला पार्ट है, और BOE कौन सा है भाई, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो BOD यही तो है, ये हमारा क्या है BOD, और BOD और AOC अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं है, वर्टिकली अपोजिट है। और जब हमको ये मालूम है कि 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। यहां हम लिख देंगे सिंस एंगल AOC बराबर एंगल BOD, एंगल AOC बराबर एंगल BOD, और यहां से हमको मिल जाएगा एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40, और यहां से मिल जाएगा एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। BOE की वैल्यू हमको मिल चुकी है, BOE की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब हमको भैया निकालना है, क्या बचा, अब हमारा बच गया रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो आप ध्यान से देखो भाई, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा COE। देखिए ध्यान से, फिगर देखिए पहले, बहुत जरूरी फिगर जरा खेल करेगा यहाँ पे। अगर हम पूरे 360 में से ये वाला पार्ट निकाल दें, ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट निकाल दें भाई, COE यही तो है। तो अगर हम पूरे 360 में से इसको निकाल दें तो क्या बच जाएगा हमारा,
रिफ्लेक्स एंगल COE। भाई ये पूरा ध्यान दीजिएगा, यही पूरा तो आपका है रिफ्लेक्स एंगल COE। ये पूरा आपका क्या है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो अगर 360 में से इस पार्ट को माइनस कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। या एक तरीका और है, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, और ये तो मालूम है भैया आपका 180 होगा। ये आपका कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन तो कितना हो जाएगा 180। तो उसको भी आप इस कोपचे में देख लो भैया, इस कोने में आप देख लें, ठीक है। इस कोने की हम बात कर लेते हैं। नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE ये हमको मिल जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस 180 मतलब ये वाला और ये पूरा आपका 180। ये मिल जाएगा हमको 70 प्लस 180, 8 7 15 250। ये हमको मिल जाएगा आपका 250 डिग्री। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर 6.14 लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY और MN हमारी एक लाइंस है, ये हमारी हो गई XY और एक हमारी हो गई MN। ये इंटरसेक्ट करती है पॉइंट O पर, ठीक है। इफ एंगल POY, ये आपका ऐसे P बना हुआ है, ये आपका P हो गया, POY ये आपका 90 बना हुआ है। यहां दिया हुआ है A और यहां दिया हुआ है B और यहां दिया हुआ है C। थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे। ठीक है, तो आपको जो वैल्यूज दी गई है वो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी एंगल A है, ये वाली वैल्यू आपकी B है, ये वाली वैल्यू आपकी C है और ये आपको 90 दिया हुआ है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब हमसे क्या रहा है एंड A रेशियो B इक्वल टू 2:3। A रेशियो B इक्वल टू 2:3। फाइंड एंगल C। एंगल C हमको निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। क्या समस्या है देखिए, इसने जो कहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हमसे कह रहा कट करते हैं, ठीक, कोई मतलब नहीं। एंगल POY ये हमको दिया है 90 डिग्री और A रेशियो B हमको दिया हुआ है, ये दिया है 2:3। हमको C की वैल्यू निकालनी है। तो भाई अगर हमको B मिल जाए, देखो ध्यान से, MN क्या है स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल बन रहे हैं। अगर हम B निकाल लें तो C फटाक से मिल जाएगा। तो पहले हम B निकालेंगे और B कैसे निकालेंगे, A की हेल्प से निकालेंगे। तो A भी पहले निकाल लेते हैं। तो आप देखिए सॉल्यूशन, आप ध्यान से देखिए। वी हैव एंगल POY इक्वल टू 90। PY कितना है 90। दिस इंप्लाइज दैट एंगल POX इक्वल टू 90। अब सोच लो भैया POY दिया था और सर जी ने POX कह दिया। कैसे कह दिया, बहुत आसान है। देखो भाई सिंपल सी बात है, ये कौन सी लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये आप 90 मान लिए तो आप जानते हो भैया दोनों एंगल का सम कितना होगा, पूरा एंगल आपका कितना बनेगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना बनने वाला है 180। उसमें से 90 निकल गया तो सिंपल सी बात है, जो ये वाला पार्ट आपका बचेगा भाई, ये वाला पार्ट आपका निकल गया, इतना पार्ट निकल गया, तो ये जो बचेगा वो कितना बचेगा 90 बचेगा। तो POX कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो POX हमको कितना मिल चुका है 90 मिल चुका है। ठीक है, POX 90 मिल गया। अब देखो रेशियो दिया हुआ है हमको, तो मान लेते हैं लेट एंगल A बराबर 2x। A
बराबर कितना हमने मान लिया 2x, हमको रेशियो दिया हुआ था, और एंगल B बराबर मान लेते हैं 3x, B को हमने 3x मान लिया। अब दोनों को जोड़ दो तो दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस 3x इक्वल टू 90। भाई सिंपल सी बात है कि इन दोनों का सम कितना आएगा 90 आएगा, तो यहां से हमको मिल जाएगा 3 2 5 x इक्वल टू 90/5, और यहां से हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 18। x मिल गया 18, तो देयरफॉर एंगल A कितना हो जाएगा भाई 2x मतलब 36, और एंगल B कितना हो जाएगा 3x मतलब 54। यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर निकालो, फिर देखो भाई B और C देखो, B देखो और C देखो, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन, तो सिंपल सी बात है B और C का सम कितना होगा 180 होगा। आगे लिख देते हैं नाउ एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। क्यों होगा 180? रीजन जरूर लिखिए, लीनियर। क्यों होगा? लीनियर पे। B हमको मालूम है और C हमको निकालना है 180, तो एंगल C मिल जाएगा 180 माइनस 54, यहां से एंगल C मिल जाएगा 126, जो कि हमको निकालना है। बहुत आसान है, बस आप फिगर, सारा खेल किसका है फिगर का है। फिगर आपके समझ में आया तो खेल बन गया, वरना खेल गड़बड़ हो गया। स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत आसान है और बहुत जरूरी भी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्चुअली इसमें कुछ मिसप्रिंट है, आप एक बार रुक जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपको दिया हुआ है इन ट्रायंगल PQR बराबर PRQ, PQR बराबर PRQ, ये आपको दिया हुआ है, और प्रूव करना है PQS इक्वल टू PRT, ये आपको प्रूव करना है। ध्यान से फिगर देखें, आपको दिया है एंगल PQR इक्वल टू PRQ, और प्रूव करना है एंगल PQS इक्वल टू PRT, ये हमको प्रूव करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, ये आपको गिवन है, गिवन दैट है इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, ये आपको दे दिया गया है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, PQS मतलब इस वाले पार्ट को इसके बराबर शो करना है। बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फिगर का, ठीक है। तो आप कुछ देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत ही आसानी तरीके से हम कर लेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे अभी आपसे कुछ हमने आपको पढ़ा था लीनियर पेयर वगैरह, तो अगर आप याद हो तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से फिगर देखें भाई। ये आपकी स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, यहां से यहाँ तक क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, तो देखें एंगल PQR प्लस एंगल PQS, PQR प्लस PQS इक्वल टू आपका होगा 180 के, क्यों होगा लीनियर पेयर, क्यों होगा लीनियर पेयर, इसको मान लेते हैं 1। सिमिलरली एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, PRQ प्लस PRT, ये भी आपका हो जाएगा 180, कैसे हो जाएगा लीनियर, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है
तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जिसको मान लेते हैं 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमको मिल जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब भाई सिंपल सी बात है, ये दोनों क्या है, बराबर है तो घर चले जाएंगे। देखो ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर दिया हुआ था तो घर चला जाएगा, और यहां से हमको बच जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, और यही हमको प्रूव करना था। बहुत आसान था, बस सारा खेल थोड़ा सा फिगर का था, फिगर आपके दिमाग में बस जाए तो काम होना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आपका होमवर्क रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 5 हम कराएंगे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज का चैप्टर आप बोल सकते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, अगली हमको जो मिलेगी लास्ट वाली एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके दोनों में से एक क्वेश्चन पक्के हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें भाई, फिर हम आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं ले लिया होगा आप लोगों ने। अब जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी, पहले उसका हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। या आप मान सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चैप्टर मान सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको दिया हुआ, आपसे कह रहा है क्वेश्चन, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। POQ हमारी क्या है, एक लाइन है, ठीक है, अच्छी बात है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, मतलब ये पूरा 90 और ये पूरा 90, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। OS is another ray line, sorry another ray line between OP and OR। OS क्या हमारी है, एक अदर लाइन है जो OP और OR के बीच में लाइन कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है। प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू 1/2 QOS प्लस -1 ROS। सॉरी, आपको प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल POS, सॉरी QOS माइनस एंगल POS। विजिबल है भाई सबको, एक बार देख लेते हैं विजिबल है कि नहीं विजिबल है, विजिबल हो रहा सबको, चलो ठीक है। QOS थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, शायद नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको भाई। आपको प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हम प्रूव कर लेंगे। अब जो जो हमको दिया गया है पहले उसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। सॉल्यूशन देखें आप पहले। देखिए हमारे पास क्या है, एंगल POQ बराबर एंगल ये उल्टा हो गया, POR बराबर QOR इक्वल टू 90। कैसे हुआ भाई, OR क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस पूरे एंगल पे ध्यान दीजिएगा। POR मतलब क्या है, ये पूरा वाला एंगल, POR मतलब क्या हो जाएगा आपका, पूरा एंगल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका इक्वल, ये पहला वाला प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद अब देखिए आप ना, एंगल POR इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये हम कर सकते हैं। देखिए POR इक्वल टू POS प्लस ROS, ध्यान दीजिएगा, POR इक्वल टू POS प्लस ROS, ये हमको मिल जाएगा, इसको मान लेते हैं 1। एंड एंगल QOS इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एंगल QOR प्लस एंगल ROS।
QOR प्लस ROS। अब ध्यान दो भाई, क्या आपको प्रूफ वाले को ध्यान रखिएगा, प्रूफ वाले को देखते रहो, क्या आपको कहीं QOR लाना है? QOR तो लाना नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, QOR की जगह पे POR कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो ये हमारा मिल जाएगा एंगल QOS इक्वल टू QOR की जगह पे हम क्या कर देते हैं, POR, दोनों बराबर था, तो मिल जाएगा एंगल POR प्लस एंगल ROS, POR प्लस एंगल ROS। अब फिर से देखो भाई, आपको POR भी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, QOS, POS, ROS। तो ROS और QOS दो हमको मिल रहा है, तीसरा क्या बच रहा है, POS। अगर POS मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं भाई। POR की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इसको रख देते हैं, तो ये मिल जाएगा QOS इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल ROS, और एक आपका पहले से है प्लस एंगल ROS, ठीक है। अब आप देखो तो QOS, POS, ROS यही तीन हमको लाना भी है, और यही तीन आपका बचा भी हुआ है, इसी को सॉल्व कर दो, हमारा काम बन जाएगा। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए, दिस इंप्लाइज दैट एंगल QOS इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं राइट साइड में, तो हो जाएगा माइनस एंगल POS बराबर 2 एंगल ROS, 2 एंगल ROS, इसी की वैल्यू रख दो, तो इसको थोड़ा सीधा लिख दें, तो 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, 2 को ले आओ नीचे, ये मिल जाएगा एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, और यही हमको प्रूव करना था। बड़ा मजेदार था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखिएगा स्टेप बाय स्टेप, अगर एक भी स्टेप छोड़े और फिगर को कंफ्यूज किए तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। आगे हम बात करेंगे अगले एक्सरसाइज की। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।